हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक फायर इंश्योरेंस क्लेम का और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन तो हमें एक ही साल की दी गई है, हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, बट दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी अ बिट ट्रिकी। तो ये 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a statement of claim for XY whose business premises were partly destroyed by fire on 30th of June 2019. एक मिनट। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 27, 30th of June 2019 को हुआ फायर ब्रेक। ठीक है। और हाँ, यहाँ लिखा है ही प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 31st of March एवरी ईयर। तो दिस इज 31st of March 2019। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना टाइम हुआ? अप्रैल, मई एंड जून, दैट इज 3 months। ठीक है। और हमें दिया गया है स्टॉक जो कि है 34017, परचेजेस 80K, वेजेस 30,500 एंड सेल्स जो कि है 1.5 लाख। उसके बाद दिया गया है कि एवरेज परसेंटेज ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट इज 16.23। तो इसका भी हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। हमें दिया गया है सेल्स 1.5 लाख और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 16.23% ऑफ कॉस्ट। 16.23 मतलब 16.67 ऑन कॉस्ट, मतलब हम इसको 100 कंसिडर करेंगे तो ये 116.67 आएगा। तो हम इसको एक बार कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 116.67 इंटू 16.67, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 21,432। 21,432। तो 21,432 माइनस 1.5 लाख। हालांकि हमको इसका काम नहीं है तो चलिए इसको रहने ही देता है जी। ये हो गया। हमारे स्टॉक का सैल्वेज वैल्यू है 10K। पॉलिसी वैल्यू हमको दिया हुआ है, मतलब अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक पॉलिसी वैल्यू से कम है, दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई एवरेज क्लॉज। तो पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है हमारा 8,000। ठीक है। क्लेम वो सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अगर ये नहीं भी लिखता, लेकिन अगर पॉलिसी वैल्यू देते तो हमको पता है कि हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है। ओके। अब परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट ऑफ ₹8,000। अब क्योंकि ये प्लांट का परचेज है, हमारा कैपिटल नेचर का परचेज है, तो इट शुड नॉट कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके। सो मतलब बेसिकली इट शुड नॉट बी एक्सपेंस आउट। तो हम परचेजेस में से 8,000 डिडक्ट करने वाले हैं। Plant was installed in May and firm's own man had spent time to ₹500, which was included in wages. Again, this is capital nature का expenditure है, it should not be debited to P&L account, मतलब it should not be expensed out। तो हमको यहाँ से 500 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है। Stock in the beginning was calculated at 15% less than cost।
तो अब हम अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक 15% लेस पे वैल्यू हुआ है, मतलब दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 0.85% टू गेट द करेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, तो आंसर सॉल्व करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1/4/2019 to 30/6/2019, debit, credit, particulars, amount, particulars, amount. Again we'll go through the question, or we can directly solve from here as well, but let's see how it goes. Okay, तो सबसे पहले है स्टॉक का अमाउंट जो है दैट इज 34017, बट ये हमने 15% लेस पे रिकॉर्ड किया है, तो हमको इसमें 15% ऐड करना चाहिए। बट वो 15% कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज 34017 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100। तो ये कैलकुलेटर में करेंगे 34017 डिवाइडेड बाय 85% कम्स टू 40020। ओके, ठीक है, स्टॉक हो गया। परचेजेस 80,000, लेस करना था 8,000 फॉर परचेज ऑफ प्लांट, तो ये आ जाएगा हमारा 72,000। उसके बाद वेजेस 30,500, इसमें से इंस्टॉलेशन के लिए हमको जो चार्जेस लगे दैट शुड बी डिडक्टेड, ये आ जाएगा हमारा 30,000। और फिर यहाँ पे आ जाएगा सेल्स, दैट इज 1.5 लाख। 1.5 लाख में से हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 1.5 लाख इंटू 16.67 डिवाइडेड बाई 116.67। तो एक बार फिर से 116.67 multiplied by 16.67, answer comes to 21432। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद और कुछ बच गया क्या? वी विल जस्ट चेक सैल्वेज वैल्यू, इसका यूज हमको बाद में आने वाला है, पॉलिसी अमाउंट अगेन बाद में, और इन सबको हमने एडजस्ट कर लिया है। तो अब हमें इसका टोटल कर लेना है। टोटल वुड बी लाइक 40020 प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 21432। So the total is coming to 1,63,452, और इसमें से माइनस करेंगे 1.5 लाख, so this will come as 13,452। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। नाउ वर्किंग नोट नंबर 1, लॉस ऑफ stock. Closing stock as on date of fire is 13,452. Salvage value है 10,000। यूनिट 10, 100,000, 10,000,
तो यहाँ पर आ जाएगा 3452। अब आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज क्लेम अमाउंट, और यहाँ पे हमारा एवरेज क्लॉज के हिसाब से आंसर निकलेगा। तो एवरेज क्लॉज क्या कहता है कि अगर हमारा पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन पॉलिसी अमाउंट, हमारा पॉलिसी वैल्यू 8000 है, तो इफ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, देन हमारा जो लॉस ऑफ स्टॉक है दैट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस 3452। इसी को अगर मैं फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो दैट वुड बी लाइक के लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो देयरफॉर क्लेम अमाउंट equals to 8000 divided by 13452 multiplied by 3452. So the answer would be 2052.92. That is round figure 2053. Okay, so that is how we are going to calculate the claim amount. अब हो सके तो मैं इसका भी आंसर जो हैंड रिटन मेरा सॉल्व्ड है, इसका भी पीडीएफ और क्वेश्चन का भी पीडीएफ आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And if you have any questions, you can please ask me through comments. I'll be more than happy to answer those questions. और ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच.